अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BBC नॉलेज। दोस्तों, हमारा मुल्क पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन हमसाया मुल्क की तरफ से बार बार उकसाए जाने पर पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए कोई ना कोई कार्रवाई करना पड़ती है। लेकिन अगर पाकिस्तान की किसी के साथ जंग होती है तो कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे और वो जंग में भरपूर तरीके से पाकिस्तान का साथ भी देंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं ममालिक के बारे में बताने जा रहे हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तुर्की पाकिस्तान के सबसे पुराने दोस्तों में से एक दोस्त है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बढ़ती कशीदगी को मद्देनज़र रखते हुए तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने एक वाज़िह बयान दिया था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अगर जंग हुई तो तुर्की पाकिस्तान को हर तरह से सपोर्ट करेगा, चाहे वो सिफारती महाज पर हो या मुआशी, और सबसे बढ़कर चाहे फ़ौजी इमदाद की ज़रूरत हुई तब भी तुर्की पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेगा। इसके अलावा तुर्की ने माजी में भी हर मुश्किल हालात में पाकिस्तान का साथ दिया है। 1971 की जंग में तुर्की ने पाकिस्तान का बहुत साथ दिया था और हालिया बयान से भी ये वाज़िह है कि तुर्की पाकिस्तान के मुस्तकबिल में हर मुमकिन मदद के लिए तैयार खड़ा है। श्रीलंका ये एक ऐसा मुल्क है जिसे पाकिस्तान ने हर मुश्किल और मुसीबत में सपोर्ट किया है। माजी में एक बड़ी दहशतगर्दी का शिकार रहने वाला मुल्क श्रीलंका ने हमेशा पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाकर रखे हैं। कारगिल के मौका पर श्रीलंका ने पाकिस्तान की सपोर्ट की थी। श्रीलंका इंडिया को पसंद नहीं करता और इसे अपना एक हरीफ समझता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने तामिल दहशतगर्दों के खिलाफ में श्रीलंका की काफ़ी मदद की थी और श्रीलंका को फुली सपोर्ट किया था। इसके अलावा पाकिस्तान ने श्रीलंका में आने वाली कुदरती आफात के दौरान श्रीलंका की काफ़ी मदद की थी। यही वजह है कि पाकिस्तान के किसी भी मुल्क से जंग के मौका पर श्रीलंका पाकिस्तान के साथ खड़ा नज़र आएगा। जी हाँ, चाइना पाकिस्तान का सबसे करीबी दोस्त है। इसने हर महाज पर पाकिस्तान की बहुत मदद की है। 1971 और कारगिल की जंग में चाइना पाकिस्तान के साथ एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर खड़ा था और पाकिस्तान को जंगी साजो सामान के साथ साथ फौजी मदद भी फराहम की थी। 1962 में चाइना और इंडिया के दरमियान हुई जंग की वजह से चाइना इंडिया को नफरत की निगाह से देखता है और हाल ही में हुई कशीदगी में चाइना ने पाकिस्तान को ही सपोर्ट किया था और इंडिया की तरफ से हुई एयर वायोलेशन को गलत करार देकर मसला बातचीत से हल करने पर जोर दिया था। इसके अलावा चाइना पाकिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, जिस वजह से वो पाकिस्तान पर हुए हमले को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा और जंगी साजो सामान के साथ पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आएगा। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का भाई कहलाया जाने वाला दूसरा इस्लामी मुल्क सऊदी अरब है, जिसने बड़े भाई का हक बखूबी निभाया है। पाकिस्तान के आज़ाद होते ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान को हर फोरम पर बिला झिझक सपोर्ट किया है। सऊदी अरब ही वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान को हर मुश्किल घड़ी में फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। इसके अलावा सऊदी अरब ही वो मुल्क है जिसके साथ पाकिस्तान ने बहुत सी जंगी मशकें इकट्ठे की हैं। ये हर साल हज के मौका पर लाखों पाकिस्तानियों को वीज़ा जारी करता है। एक साथ बहुत सी जंगी मशकें करने की वजह से ये साबित होता है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ बहुत करीबी रिश्ता रखता है और जंग के मौका पर पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नज़र आएगा। नेपाल 1962 से जनरल अयूब के दौर से पाकिस्तान और नेपाल की दोस्ती का आगाज़ हुआ और तभी से नेपाल और पाकिस्तान के रिश्ते वक्त के साथ साथ मजबूत होते गए हैं। दोनों में तिजारत का सिलसिला भी काफ़ी अरूज पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा नेपाली पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, जबकि इंडिया के ओछे हथकंडों के बावजूद नेपाल पाकिस्तान के साथ ही खड़ा नज़र आता है। नेपाल की फ़ौज भले ही बहुत ताकतवर ना हो, मगर मुश्किल वक्त में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहने वाला ही असल दोस्त होता है और अपने दोस्त की हौसला अफजाई करता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ममालिक जो पाकिस्तान की किसी मुल्क से जंग होने पर साथ खड़े नज़र आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल BBC नॉलेज को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।